गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल EMS क्लास में स्वागत है। आते हैं आज के नए टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी टाइप्स ऑफ नाउन में जो पांचवा है और लास्ट है वह हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं डिफिनीसन को लेकर के, तो नोट कर लें सबसे पहले इसका डिफिनीसन, क्योंकि बिना डिफिनीसन के हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से नोट करेंगे और ध्यान भी देते रहेंगे। नोट करें। A noun that can neither be seen, a noun that can neither be seen nor be touched is called abstract noun। फिर से सुन लेंगे। A noun that can neither be seen nor be touched is called abstract noun। यानी भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसको न तो हम देख सकते हैं न तो हम छू सकते हैं, बस हम इसको महसूस कर सकते हैं, और ऐसे संज्ञा को, ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी संज्ञा, ऐसा नाउन जिसको हम मात्र महसूस कर सकें, देख न सकें अथवा छू न सकें। एक बार फिर से नोट कर लेंगे। ए नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच बट ओनली बी फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी वह संज्ञा, वह नाउन जिसको हम मात्र महसूस कर सकते हैं, न तो देख सकते हैं न तो छू सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ये तो हो गया डिफिनीशन। जो नहीं लिख पाते हैं सुन करके उस पर नोट कर देते हैं। ए नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन nor be touched but only can be felt is called एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह हमारा डिफिनीशन, मतलब जिसको हम छू ना सकें, देख ना सकें, मात्र महसूस कर सकें, ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब आते हैं एग्जांपल्स में। इसमें कौन कौन से आएंगे। पहली बात तो जान लीजिए कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो भी भाववाचक संज्ञा होती हैं, उसमें 50% ऐसे होते हैं जो वर्ब होते हैं और 50% बने बनाए एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हमारा जो अधिकतर होता है, जो मोस्टली होता है, वह वर्ब से ही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे हंसना, मुस्कुराना, रोना, रुलाना आदि। और इसमें मैंने लिखा हुआ स्माइल, स्माइल में होता है मुस्कुराना, यह वर्ब है लेकिन यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। अब पूछेंगे कैसे। मुस्कुराना हिंदी और मुस्कुराहट, यानी मुस्कुराना से मुस्कुराहट, इसको हम इसका विवरण पूरा डिटेल में तब बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे आपका वर्ड फॉर्मेशन, वर्ब टू नाउन, नाउन टू वर्ब, उसमें आपका हम पूरा इसको डिटेल से बताएंगे। फिलहाल यहाँ हमको समझना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जान लीजिए कि जितने भी वर्ब होते हैं लगभग वे सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और उनसे ही यह मिलकर के बना होता है। स्माइल से स्माइलिंग, यानी अगर हम ये कहें कि अगर यह स्माइल वर्ब है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सही रूप क्या होगा। तो अगर हम कह दें इसको स्माइलिंग, तो ये हमारा हो गया नाउन। यानी जब तक ये स्माइल है तब तक यह वर्ब है, और जब स्माइलिंग हो जाता है तो यह कहता है नाउन। ठीक है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम वर्ब, अगर मान स्माइल वर्ब है तो हम पहचानेंगे कैसे कि यह वर्ब है और नाउन है। तो हम आपको बता दें
कि जितने भी प्रकार के वर्ब होते हैं, जितने भी वर्ब होते हैं, हिंदी में अर्थ निकालने में उन सभी के वर्ब का जो लास्ट का अक्षर होता है उसमें ना आता है हिंदी में निकालने में। जैसे स्माइल, तो स्माइल का मतलब मुस्कुराना, मुस्कुराना लास्ट में ना आता है, तो यह वर्ब हो गया। और अगर हम इसी को कह दें मुस्कुराहट, मुस्कुराहट अगर हम कह दें तो हमारा हो गया नाउन, यानी मुस्कुराना वर्ब हो गया और जो मुस्कुराहट है वो नाउन हो गया। वो भी नाउन में कौन सा टाइप? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी मुस्कुराहट जो है हमारा यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन जब भी हम आता है एग्जाम्पल के लिए तो हम इसमें स्माइल कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से लाफ, हंसना, हंसना इसका हम हिंदी लिखें तो इसमें भी जो है ना आएगा, है यह वर्ब लेकिन यह काम कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। इसका सही नाउन होता है लाफिंग, जो नाउन में कन्वर्ट होकर के आता है। इसका मतलब होता है हंसी। लाफिंग माने हंसी, लाफ माने हंसना। यानी हम इस तरह से देख सकते हैं कि जितने भी वर्ब होते हैं लगभग 50% वे सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और वर्ब से ही जो है नाउन बन जाता है और आप यहाँ जो काम आता है एब्स्ट्रैक्ट में। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। एक और आता है ब्यूटी। ब्यूटी माने होता है सुंदरता। देखने से लगता है कि एडजेक्टिव है, ब्यूटी जो है देखने से लगता है कि एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए इसमें फुल जोड़ना पड़ेगा, तब हो जाएगा ब्यूटीफुल और ये हो जाएगा एडजेक्टिव एज। लेकिन हमें पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हम जानते हैं कि जब इसमें फुल लगेगा तब ये होगा एडजेक्टिव। लेकिन अगर फुल नहीं है या ब्यूटी है तो ब्यूटी होता है सुंदरता और सुंदरता होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। क्योंकि सुंदरता देखने में लोग कहते हैं कि फला चीज सुंदर है, फला चीज सुंदर है, लेकिन सुंदरता सही कहा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, क्योंकि उस सुंदरता कोई दिखा नहीं सकता। तो ये हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मान लीजिए कोई पूछ दे, कोई कह दे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल भी होता है क्या, तो स्वाभाविक है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई साबित भी करना चाहे, ब्यूटी को यहाँ लिख दे कोई ब्यूटीज, क्योंकि वाई को हटा करके IES लिखने का प्रावधान है। ब्यूटी से ब्यूटीज हो सकता है, देखने में लगेगा कि यह है प्लूरल, लेकिन यह प्लूरल नहीं है। ब्यूटी माने सुंदर, सुंदरता। अगर ब्यूटीज हो गया तो होना चाहिए सुंदरताएं, लेकिन इस ब्यूटीज का मतलब सुंदरता नहीं होता है, बल्कि इस ब्यूटीज का मतलब होता है सुंदर नारियां अथवा औरतें। यानी जैसे ही ब्यूटी में से वाई को हटा करके ब्यूटीज कर देते हैं तो उसका मतलब प्लूरल तो नहीं है, बल्कि यह उन सभी सुंदर स्त्रियों को संबोधित करता है जो देखने में सुंदर लगती हैं, तो होता है ब्यूटीज। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्यूटी भी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी में होता है ईमानदारी। ईमानदारी भी जो है क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे जो है एग्जाम्पल्स, जो जिनसे पता चलता है कि कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसको किसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखेंगे। यह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नोट करने के लिए फिर से एक बार नोट कर लें, जो नहीं लिख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं। ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, ऑनेस्टी, स्माइल, लाफ, स्मेल, etc। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। नोट कर लें इसको। अब हम आते हैं SMILE, ठीक है। ब्यूटी, ऑनेस्टी, स्माइल, लाफ, स्मेल, ये एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। अब हम आएंगे कॉमन एरर्स पे। अब तक तो हमने डिफिनीशन पढ़ा, इसके एग्जाम्पल्स पढ़े कि कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, लेकिन हमारा पढ़ना मात्र यहीं तक नहीं सीमित है।
हम तब तक जो है इसको नहीं जान पाएंगे जब तक इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, जब तक इसमें कॉमन एरर्स नहीं ढूंढेंगे तब तक हमारा सारा डिफिनीशन, सारे एग्जांपल्स बेकार हैं। क्योंकि हमें पढ़ाई उस तरह से करनी है ताकि हमें पढ़ने के बाद जो कंपटीशन में एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को भी हमें टच करना है और कंपटीशन की तैयारी भी देखनी है इससे, इसलिए हम आएंगे इसके कॉन्सेप्ट पे। अब हम नोट करते हैं कुछ एग्जांपल्स, नोट करें। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पहला नंबर है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा है ए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और तीसरा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और फिर से देखेंगे बोर्ड पे, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा है ए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और तीसरा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हमें देखना है इसमें कॉमन एरर्स, और एक इसमें कॉमन एरर्स देखने से पहले एक रूल लिख लें। पहला रूल है नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, भाववाचक संज्ञा के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और दूसरा नियम है द सब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स्ट वर्ब आल्सो सिंगुलर, द सब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स्ट वर्ब आल्सो सिंगुलर। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो सब्जेक्ट होता है वह हमेशा एक वचन होता है, सिंगुलर होता है, और उसके साथ जो लगने वाला वर्ब होता है वह भी सिंगुलर ही होता है। यानी अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट में। पहला है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ऑनेस्टी के पहले द लगा हुआ है, दूसरे में भी ए लगा हुआ है आर्टिकल, तीसरे में कुछ नहीं है। हमने लिखवाया रूल में कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उस रूल के अनुसार हम देखते हैं कि यह जो हमारा दोनों सेंटेंस है वह दोनों के दोनों गलत हैं, यानी कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए दो सेंटेंस गलत है। जबकि तीसरा सेंटेंस सही है क्योंकि इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है और जो इसका वर्ब है वह सिंगुलर है। ठीक है, तो हमारा तीसरा सेंटेंस सही है। जो नहीं लिख पाएंगे इसको नोट कर लें, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिखाई दे रहा नीचे। और दूसरा नंबर है इट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ और रूल्स और एग्जांपल्स, इसको ध्यान से बैठ करके पढ़ लेंगे और हम अब मिलेंगे इसके बाद से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी से